तो चलिए आज हम लोग एक्सरसाइज 8.3 पे बात कर लेते हैं। और 8.3 का जो पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि एवेल्यूट साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। ठीक है, आप क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। ये देखिए क्वेश्चन है साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री। चलिए हम क्वेश्चन लिख लेते हैं और फिर इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। यहाँ पे है साइन 18 डिग्री और क्या है कॉस 72 डिग्री। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्या आना चाहिए, कुछ फॉर्मूला आना चाहिए। कौन कौन सा फॉर्मूला है वो, जैसे साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो होगा कॉस थीटा, तो ये आपको आना चाहिए। फिर कॉस इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा, तो ये आपको आना चाहिए। फिर 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो होता है कॉट थीटा, तो ये आपको आना चाहिए। फिर कॉट अगर हम लेते हैं तो कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा टेन थीटा, तो ये आपको आना चाहिए। और एक बच गया है, क्या बच गया है, कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ठीक है, और सेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा। तो इसी का हम लोग यूज करके यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं जो क्वेश्चन यहाँ पे है वो आपने देख ही लिया है कि साइन 18 डिग्री है अपॉन कॉस 72 डिग्री है। तो इसको क्या लिख सकते हैं वो देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको ऐसे तो लिख सकते हैं ना, साइन इंटू 90 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट कर दें, यानी कि क्या घटा दें कि 18 हो जाए। 90 डिग्री में से ऐसा क्या घटा दें कि 18 ही रह जाए। तो 72 अगर हम इसमें से क्या करते हैं घटा देते हैं तो 18 रहेगा। बोलिए, और नीचे में कोई चेंज नहीं करना है, cos 72 डिग्री ही लिखना है। अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है cos थीटा होता है, तो साइन 90 डिग्री माइनस 72 डिग्री, तो थीटा क्या है 72 डिग्री है, तो यहाँ पे cos 72 डिग्री हो जाएगा ऊपर में भी और नीचे में भी, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। इसी तरह के क्वेश्चंस और भी है। इसी का दूसरा नंबर क्वेश्चन जो है वो ये है tan 26 डिग्री अपॉन cot 64 डिग्री। देखिए इसका भी आंसर 1 ही होगा। ठीक है, फिर से हम यदि इसको चेंज करें तो क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 90 डिग्री माइनस, यही घटाना होता है एक्चुअल में। ठीक है, लेकिन आपको सोचना ये है कि 90 डिग्री में से क्या घटाया जाए कि 26 हो जाए। ठीक है, तो 64, और इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, cot 64 ऐसे ही लिख दीजिए। ठीक है, फिर से बताइए क्या है फॉर्मूला, tan 90 डिग्री माइनस थीटा cot थीटा, तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा cot कितना, तो यहाँ पे cot हो जाएगा 64 अपॉन क्या हो जाएगा cot 64 क्या हो जाएगा 1। ठीक है, ये आप समझ गए। अब दूसरा जो इसमें क्वेश्चन है वो है इस टाइप के क्वेश्चंस, ये देख लीजिए इस टाइप के क्वेश्चन, जैसे cos 48 डिग्री और sin 42 डिग्री है। इसका जो आंसर होता है वो 0 होता है, लेकिन कैसे होता है वो हम लोग देखते हैं। आप कैसे लिख सकते हैं, बस ये फॉर्मूला आपको अभी आना चाहिए। अगर ये आपको आता है तो आप आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखते हैं। तीसरे नंबर क्वेश्चन इसका है cos 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री है लिखा हुआ। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको cos 90 डिग्री में से क्या सब्ट्रैक्ट कर देंगे 48 आ जाए तो 42, तो माइनस 42 कर दीजिए और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। इसको हम लोग ऐसे ही लिख सकते हैं साइन 42 डिग्री। अब देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो फिर से साइन थीटा होता है,
यानी कि साइन 42 डिग्री, ठीक है, और माइनस साइन 42 है। तो बताइए क्या हो जाएगा आंसर? 0 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। बस इसका ध्यान आपको रखना है। तो अगले टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है यहाँ पे? अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, आप चाहें तो इसे खुद सॉल्व कर सकते हैं। इसको क्या कीजिए, पॉज कर दीजिए, और पॉज करके फिर आप इसे खुद ही सॉल्व कीजिए, रोक करके वीडियो सॉल्व कीजिए। मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख देता हूँ। क्वेश्चन यहाँ पे है कॉसेक 31 डिग्री माइनस सेक 59 डिग्री। अब हम इसको यदि चेंज करते हैं तो क्या होगा? कॉसेक इंटू 90 डिग्री, क्या घटा दें 90 में से कि 31 रह जाए, तो 59, तो 59, ठीक है, माइनस क्या हो जाएगा? सेक 59, ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अब देखिए कॉसेक 90 डिग्री में थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 डिग्री में थीटा क्या होता है? सेक थीटा होता है। कॉसेक 90 डिग्री में थीटा, यानी कि यहाँ भी हो जाएगा सेक 59 डिग्री माइनस सेक 59। बताइए क्या 0 होगा? यहाँ सेक 59 है, माइनस सेक 59 है, तो 0 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग इसी के दूसरे नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या दे रखा है वो देख लीजिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, दिखाइए सो दैट 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री और 1067 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। दो का पहला नंबर क्वेश्चन है 1048 डिग्री 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 इज इक्वल टू 1। बट कैसे होगा? चलिए यही तो देखना है। देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, क्या कि टेन थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉट थीटा, ठीक है। टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? 1 अपॉन कॉट थीटा। तो उसी का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे और फिर वही 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा का 10 इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा का यूज करेंगे और फिर देखते हैं कैसे आंसर आता है। देखिए 1048 है तो इसको 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं? कॉट 48 डिग्री लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। इनटू इसको क्या लिख सकते हैं? इसको भी तो लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट 3 डिग्री, और इसको ऐसे ही रख लीजिए। इनटू में है 1042 डिग्री रहने दीजिए, इनटू में फिर है क्या 1067 डिग्री रहने दीजिए। हमें 1 प्रूफ करना है तो हमने अभी नहीं लिखा है, चलिए हमें 1 लाना है। अब ये बताइए कॉट 48 डिग्री है तो इसको क्या लिख सकते हैं आप? इसको आप लिख सकते हैं कॉट इंटू 90 डिग्री में से कितना घटाएगी? 48 बता दीजिए। तो 42 घटा दीजिए, 42 घटा दीजिए। फिर यहाँ पे है कॉट इंटू 90 डिग्री में से क्या घटा देगी? 23 आ जाए, बताइए 67। और ये जैसे वैसे लिख दीजिए 1042 इंटू 1067 ऐसे लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा? 1 अपॉन 1042 डिग्री होगा। 1090 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा 10 थीटा होता है, ठीक है। कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा जो होता है वो तो 10 थीटा होता है, तो इसलिए हम लिख सकते हैं तो 1042 हो गया, 1 अपॉन 1042 डिग्री हो गया, फिर 1 अपॉन कॉट 67 हो जाएगा इंटू और क्या लिख सकते हैं जो है यहाँ पे इधर का 1042
इंटू 1067। बताइए अब हम क्या करें, काट दें भाई, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ये इधर 10 होना चाहिए था, कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा, ये क्या होगा, ये होगा 1067। ठीक है, ये इससे कट जाएगा, तो इस तरह से क्या हो गया, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो कट करके क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे है cos 38 डिग्री, cos 38 डिग्री, cos 52 डिग्री माइनस sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री इक्वल टू लाना है 0। ठीक है, दिखाना है 0। चलिए अब फिर से वही काम करेंगे, फॉर्मूला कौन यूज होने वाला है, कौन सा, तो cos इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, क्या हो जाएगा, cos 90 डिग्री माइनस थीटा क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा ये sin थीटा। फिर sin 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cos थीटा। चलिए cos 90 डिग्री में से क्या घटा दे, 90 में से क्या घटा दे कि 38 आ जाए, बताइए। तो 90 में से अगर हम 52 को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ये आ जाएगा। फिर यहाँ इसके लिए क्या लिख सकते हैं, cos 90 डिग्री में से क्या घटा दे कि 52 आ जाए, 38। ऐसे तो कर ही सकते हैं ना, और इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, इसको लिख दीजिए sin 38 और इसको लिख दीजिए sin 52, ऐसे ही बराबर हमें 0 लाना है। तो हम यहाँ पे cos 90 डिग्री माइनस 52 है, तो cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो वही होता है sin थीटा, यानी कि sin 42 डिग्री। cos 90 डिग्री माइनस थीटा तो होता है sin थीटा, यानी कि sin 38। फिर माइनस है sin 38 और sin 52, तो ये सब क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। नहीं, अरे आप अरेंज करेंगे तो ऐसे लिखेंगे sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री और sin 38 डिग्री और sin 52 डिग्री, तो बराबर क्या आ जाएगा, 0, क्या बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 पहले आप देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है यहाँ पे है, इफ tan 2a इज इक्वल टू cot into a minus 18 degree where 2a is acute angle, find the value of a। फिर से देख लीजिए, इफ tan 2a is equal to cot into a minus 18 degree where 2a is acute angle, find the value of a। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में जो है यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि tan tan अच्छा tan 2a है सर, tan 2a इज इक्वल टू है cot इंटू a माइनस 18 डिग्री, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे कौन सी फॉर्मूला यूज हो सकता है, तो देखिए यहाँ पे टेन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा। यहाँ पे tan 2a है तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कॉट 90 डिग्री माइनस 2a। बोलिए कॉट 90 डिग्री माइनस 2a तो टेन यही तो हो जाएगा ना, tan 2a हो जाएगा, और ये है कॉट a माइनस 18 डिग्री।
अब इसको जब आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा बताइए, ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 2a, होगा कि नहीं होगा, 90 डिग्री माइनस 2a, और इधर क्या होगा a माइनस 18। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं बताइए, इसको इस साइड ले आइए और इसको इस साइड ले जाइए, तो -2a, और ये इस साइड आएगा तो -a इजक्वल टू -18 पहले से है इधर, इसको अब दूसरी साइड ले जाइएगा तो -90, ठीक है। तो ये हो जाएगा -3a इजक्वल टू क्या 108, लेकिन किस में माइनस में 108 हो जाएगा माइनस में, जब आप इसको ऐड कीजिएगा तो अब ये माइनस माइनस दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो a इजक्वल टू 108 अपॉन क्या हो जाएगा बताइए, क्या हो जाएगा 3 यानी कि 36 डिग्री। तो a की जो वैल्यू आया है क्या आया है बताइए, a की जो हमारा वैल्यू आया है वह है 36 डिग्री, और यही तो हमें पूछ रहा था। तो क्वेश्चन नंबर 3 ऐसे आप सॉल्व कर लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर हम अगला क्या है 4 नंबर पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 आप पहले देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, फिर हम इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे कह रहा है इफ 10a इज इक्वल टू cot b प्रूव दैट a प्लस बी 90 डिग्री होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन कह रहा है 4 नंबर कि 10a इज इक्वल टू है cot b, तो ये प्रूव कीजिए कि a प्लस बी जो होगा वो 90 डिग्री होगा। देखिए अब फिर याद कीजिए टेन थीटा क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं cot इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, यानी कि यहाँ 10a है तो इसको क्या लिख सकते हैं cot 90 डिग्री, 90 डिग्री और माइनस क्या लिख सकते हैं बताइए, cot 90 डिग्री माइनस क्या लिख सकते हैं, तो a लिख सकते हैं इक्वल टू cot b ही रहने दीजिए। फिर अगले स्टेप में इसको क्या लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस a इक्वल टू b, तो 90 ऐसे ही रहने दीजिए, इधर ही रहना चाहिए, इसको दूसरी साइड भेज दीजिए, तो क्या हो जाएगा b और ये साइड आया तो प्लस a, यानी कि कुल मिलाकर के a प्लस b जो होगा वो इक्वल टू 90 डिग्री। ऐसे ही यहाँ पे 90 डिग्री इक्वल टू a प्लस बी, एक ही तो बात है, तो इसको हम इस साइड लिख दिए इसको साइड लिख दिया, इसलिए a प्लस बी क्या हो गया 90 डिग्री हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम लोग फिर बात करें कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। 5 नंबर क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है इफ sec 4a is equal to cosec into a minus 20 degree where 4a is an acute angle, find the value of a। कह रहा है बताइए a की वैल्यू क्या होगा, तो इसे 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है यदि sec a, अच्छा sec 4a इज इक्वल टू है cosec a माइनस 20 डिग्री, ठीक है ये इधर रखा है। तो अब फिर से याद कीजिए कि सेक थीटा, अगर सेक थीटा है तो इसको क्या लिख सकते हैं कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा, बोलिए ऐसे तो लिख सकते हैं। तो इसको आप लिख लीजिए कॉसेक इंटू 90 डिग्री माइनस 4, बोलिए फिर इसको लिख लीजिए इक्वल टू में कॉसेक ए माइनस 20 डिग्री। बताइए अब इसको क्या लिख सकते हैं, तो भी इसको आप लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस 4a लिख सकते हैं इक्वल टू इसको क्या लिख सकते हैं तो a माइनस 20 डिग्री लिख सकते हैं। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो एक ही वैल्यू आ जाएगा, एक को इधर ले आइए तो -4a ये पहले से ही है, एक को इधर लाएंगे तो -a हो जाएगा, इधर -20 पहले से ही है, लिख दीजिए इस 90 को दूसरे साइड ले जाइए तो माइनस क्या हो जाएगा बताइए
माइनस क्या हो जाएगा, -90 हो जाएगा। तो अगले स्टेप में क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख सकते हैं -5a और इस दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा -110, जीरो का जीरो, 9 2 11। अब ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इधर से कैंसिल हो गया। सो ए बराबर जो होगा हमारा वो क्या हो जाएगा, 110 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको इससे काट दीजिए तो ये हो गया 22। तो हमें कह क्या रहा था, कह रहा था कि ए की वैल्यू क्या होगा बताइए 5 नंबर में। तो कुल मिलाकर के ए का वैल्यू जो होगा वो कितना हो जाएगा, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा, 22 डिग्री। ठीक है, अब चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, यदि इफ ए बी एंड सी आर द इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी देन शो दैट साइन इंटू बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 है। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आ जाते हैं हम लोग क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा है 6। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए आप। कह रहा है कि ए बी सी जो है किसी ट्रायंगल का इंटीरियर एंगल है। तो हो सकता है मान लेते हैं कि ए डिग्री है, बी डिग्री है, सी डिग्री है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल टोटल सम जो होता है 180 होता है, नहीं। तो इसीलिए हम ऐसे लिख सकते हैं जो दिया है उसके अकॉर्डिंग कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होगा, 180। आपको प्रूव क्या करना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। आपको प्रूव करना है यहाँ पे साइन इंटू बी प्लस सी बट्टे में 2 बराबर है कॉस ए बट्टे में 2। ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि देखिए एक ट्रायंगल है, उसके इंटीरियर जो एंगल है वो क्या है, ए बी सी है। तो मान लेते हैं कि ये बी और ये सी है, नहीं, ये ए डिग्री बी डिग्री सी डिग्री। तो टोटल सम जो होगा क्या होगा, टोटल सम जो होना चाहिए वो क्या होगा बताइए, टोटल सम 180 डिग्री होना चाहिए। तो इसे हम क्या और लिख सकते हैं, अगर 2 से मान लीजिए डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो ये ए प्लस बी प्लस सी अब बट्टे में क्या हो जाएगा 2, ऐसे तो लिख सकते हैं। और ये 180 अपॉन 2 हो जाएगा। अगर हम इसको काटें तो 90 होगा यहाँ पे, नहीं तो इसको 90 लिख दीजिए यहाँ पे। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बट्टे 2 को अलग कर लेते हैं, बीच में प्लस डाल दीजिए, बी प्लस सी बट्टे 2 सम कीजिएगा तो फिर तो वही हो जाएगा ना, ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। लिखने के लिए ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, अगला स्टेप इसमें देखिए तो क्या हो जाएगा बताइए। अगला स्टेप में हम इसको क्या लिख सकते हैं, अगले स्टेप में लिख सकते हैं बी प्लस सी अपॉन 2, इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, साइन से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ करते हैं तो क्या होगा, साइन इंटू बी प्लस सी बट्टे में 2 होगा, बोलिए। और इस साइड यदि करते हैं तो क्या होगा, इस साइड होगा साइन इंटू 90 डिग्री माइनस ए बट्टे 2 होगा। अब याद कीजिए फिर से फॉर्मूला याद कीजिए, क्या ये फॉर्मूला याद कीजिए भाई कि साइन इंटू 90 डिग्री माइनस थीटा जो होगा वो क्या होगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, तो कॉस थीटा होता है। तो इसीलिए इसमें तो कोई चेंजिंग नहीं है, ये तो ऐसे ही लिखेंगे साइन क्या बी प्लस सी अपॉन 2, ये 2 है 2। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, तो इसको लिख सकते हैं कॉस ए बटे 2। बोलिए हो गया बन गया सवाल। यही तो आपको प्रूव करना है। चलिए अब हम 7 नंबर क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन क्या है,
बहुत इजी क्वेश्चन है। 7 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देख लीजिए यहाँ पे। 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, ये रहा है, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री इन टर्म ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 45 डिग्री। यानी कि 0 और 45 के बीच हमें क्या करना है, इसको लिखना है। तो दे क्या रखा है, दे यहाँ पे रखा है साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री। इसे बिल्कुल लिखा जा सकता है, लेकिन कैसे लिखा जा सकता है वो देख लीजिए। इसे आप ऐसे लिख सकते हैं कि भाई साइन है, क्या घटा दे कि 67 ही आ जाए, बताइए। तो यहाँ पे 90 में से अगर हम 23 घटा देते हैं फिर तो आ जाएगा, फिर प्लस कॉस, क्या घटा दे 90 में से, बताइए 75 आ जाए, तो 15 घटा दीजिए। नहीं तो कुल मिलाकर के यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा कॉस 23 डिग्री और यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ आ जाएगा साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। ठीक है।